दुनिया में ऐसी अनगिनत जगह हैं जिनके बारे में लोगों के मनों में खूब सारे सवाल उठते हैं। एक क्रेटर जो कि देखने पर ऐसा लगता है जैसे मानो नर्क का दरवाजा हो, उससे लेकर एक ऐसा शहर जहां पर जो जाता है वो सो जाता है। दुनिया में उन जगहों की कमी नहीं है जो कि आपको दोबारा से चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए बिना कोई देरी किए चलते हैं ऐसी ही जगहों के बारे में जानने के लिए। राइट, सेट्रेलिया के माइन। कभी सेट्रेलिया पेंसिल्वेनिया का एक बहुत बड़ा लोगों से भरा हुआ और खुशियों से चहकता हुआ शहर था, और ये वहां पर मौजूद कोयले की खान की वजह से था। लेकिन जिस कोयले ने इस शहर को बनाया था, उसी कोयले ने शहर का अंत भी कर दिया। मानिए या ना मानिए, आज भी ये शहर आग की लपटों से घिरा हुआ है। वो लोग जो कि बहुत ही हिम्मत वाले हैं और यहाँ पर जाते हैं, उनको काफी जगह पर जमीन के अंदर से आज भी धुआं निकलता हुआ नजर आता है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे? चलिए बात करते हैं मई 1962 की, जब एक जंगल में छोटी सी आग लगने की वजह से जमीन के नीचे मौजूद कोयले ने आग पकड़ ली। ये कोयले की खान धीरे धीरे करके जलती गई और जल्दी ही पूरी की पूरी खान में आग लग गई थी। लेकिन ये बात तो 1962 की है, तो क्या ये आग आज भी जल रही है? इसका मतलब यहाँ पर कुछ 50 सालों से आग लगी हुई है, और ये बात बिल्कुल सच है। जैसा कि पता चला है, ये आग इतनी फैल चुकी थी और इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि यहाँ पर रह रहे लोग इसको नहीं बुझा सकते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, इस शहर की जमीन गर्म होती गई और कई जगहों पर तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा पहुंच गया। 1981 तक ये देखा गया था कि यहाँ पर मौजूद कब्रों पर भी आग लग गई थी और वो जमीन में दफन हो गई थी, और काफी जगह पर बड़े बड़े छेद हो गए थे जिसमें से कि धुआं निकलता था। 1992 में सरकार ने इस शहर को खरीद लिया और उस समय से इस शहर को खंडहर का दर्जा दे दिया गया। लेकिन अभी भी यहाँ पर 7 लोग रहते हैं जो कि इस शहर को छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। आज भी यहाँ पर आग जल रही है और उम्मीद की जा रही है कि यह आग कुछ 100 सालों तक तो जलेगी। तो अगर आप ऐसे ही दिलचस्प तथ्यों को सबसे पहले जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलिए। मैं हर दिन नया कंटेंट लाता हूँ, तो इसीलिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। चलिए, ये काम हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। फ्लाई गीजर नेवाडा के ब्लैक रॉक डेजर्ट के किनारे पर एक अजीब सी दिखने वाली चीज है जिसके अंदर से उबलता हुआ पानी चारों तरफ गिरता है। शायद आपको भी देखने में कुदरत का कमाल लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये चीज इंसानों द्वारा बनाई गई है, पर जानबूझकर नहीं, एक्सीडेंट से। यह है एक फ्लाई गीजर जिसकी शुरुआत 90s में एक रेगिस्तान में कुआं खोदने की वजह से हुई थी। कुआं खोद रहे लोगों को जो पानी मिला वो उबलता हुआ पानी था। असल में ये एक जियोथर्मल साइट थी जो कि लगभग 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक धरती के बीच वाले हिस्से की वजह से गर्म हो चुकी थी। इस पानी के इतना गर्म होने की वजह से ना तो कोई इसको खेती के लिए इस्तेमाल कर सकता था और ना ही कोई इसे पी सकता था। इसलिए लोगों ने इसको ढकने का प्रयास किया। लेकिन 1964 में जब पुराने गड्ढे के बिल्कुल साथ ही में एक और गड्ढा खोद दिया गया तो ये पानी अलग अलग दिशाओं में उछलकर बाहर निकलने लग गया। इसी वजह से छोटे छोटे गीजर बनने शुरू हुए। लेकिन आज हमारे सामने मौजूद है ये 6 फीट लंबा गीजर। ये चीज बड़ी ही होती जा रही है क्योंकि इसके अंदर से निकल रहे पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है जो कि इकट्ठा होता जा रहा है। लेकिन ये मिनरल सिर्फ इसकी हाइट ही नहीं बढ़ा रहे, ये इसको और ज्यादा रंग बिरंगा और सुंदर भी बना रहे हैं। हालांकि ये चीज ज्यादा रंग बिरंगी इस पर मौजूद एल्गे की वजह से है जो कि अक्सर गर्म तापमान और पानी में पाया जाता है। लेकिन फिर भी मिनरल्स का कहीं ना कहीं हाथ जरूर है। सोचिए, अगर सारे कुदरत के करिश्मे इतने ही सुंदर होते तो। गोबेकली टेप। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हमारे पूर्वजों ने सोसाइटी कैसे बनाई? एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहले उन्होंने खेती बाड़ी सीखी, फिर उन्होंने कच्ची झोपड़ियां बनाई और उसके बाद जाकर पक्के घर बनाए। इसके बाद आए धर्म और कल्चर। सैकड़ों सालों तक यही माना जाता है कि इंसान इसी तरह आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उसके बाद हमें मिला गोबेकली टेप जिसने कि सबको चौंका कर रख दिया। टर्की की सिटी ऑफ अर्फा से कुछ ही मील दूरी पर ये 12,000 साल पुराना मंदिर पाया जाता है। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, इसके खंभों के ऊपर काफी तरह के चित्र बनाए गए हैं, जैसे कि ये शेर या ये चील और ये जो भी चीज है, शायद कोई पंछी। खैर, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस जगह पर लोग पूजा करने के लिए आते थे और इधर पाई गई चीजों में कम से कम नियोलिथिक स्ट्रक्चर से 6,000 साल पुरानी है। लेकिन जो चीज हम सबको परेशान कर रही है वो है ये जगह इंसानों के खेती बाड़ी शुरू करने से बहुत पहले बन चुकी थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि लोगों को जब तक खाने पीने का ही नहीं पता था वो उससे पहले ही भगवानों की पूजा कर रहे थे?
इन सवालों ने लोगों को अब कुछ 10 सालों से दुविधा में डालकर रखा है। लोगों के मुताबिक शायद ये कोई ऐसी जगह है जहां पर फंक्शंस होते थे, या कोई ऐसी जगह जहां आत्माओं की पूजा होती थी और यहाँ पर शिकारी अपने डर को भगाने आते थे। कईयों का ये मानना है कि ये इस बात का सबूत है कि इंसानों को बहुत पहले ही चीजों की समझ आ चुकी थी और अभी तक हमें जितना एवोल्यूशन के बारे में मालूम है वो गलत है। लेकिन आपको क्या लगता है, इस जगह का मिलना किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। हेस्डा लेन की लाइटें। जब भी आप आसमान में कोई चमकीली चीज देखते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? एक हवाई जहाज, एक सैटेलाइट, या फिर शायद एलियन? लेकिन जरा मुझे ये बताइए कि ये क्या हो सकता है? Fy fader! Jag filmer det, jeg har det på tape! Jeg har det her! Og da... ये वीडियो जिसके अंदर के लोग बहुत ज्यादा खुश सुनाई दे रहे हैं, हेस्डा लेन नॉर्वे के आसमान की है। लेकिन ऐसा सिर्फ एक बार ही नहीं हुआ, असल में ऐसे लगभग 100 केस हैं जब इस तरह की लाइट को देखा गया था। एक टेक्निकल रिपोर्ट के मुताबिक ये लाइट 1981 में दिखनी शुरू हुई थी और अलग अलग आकारों और गति से गुजरती है। बहुत सारी जांच पड़ताल के बाद और खूब सारी वीडियोस देखने के बाद रिसर्चर्स ने ये बताया है कि ये लाइट कोई आम हवाई जहाज या गाड़ी की हेडलाइट नहीं है। लेकिन फिर ये चीज क्या है और क्यों दिखाई देती है? साइंटिस्ट का मानना है कि शायद ये आयन कोलम क्रिस्टल हैं, जो कि एक तरह का कोल्ड मैटर होता है जो कि शून्य तापमान के आसपास बनता है। ये प्रोसेस इतना ताकतवर होता है कि इसकी वजह से रंग बिरंगी लाइटें निकलती हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। जब साइंटिस्ट उन जगहों की जांच कर रहे थे जहां पर इन लाइटों को देखा जाता है, वहां उन्होंने जमीन के नीचे बहुत ज्यादा रेडिएशन का पता लगाया। ऐसा मुमकिन है कि शायद इस चीज के पीछे बहुत बड़ी रेडिएशन का हाथ हो, जो कि इस लाइट को देखने वाले हर इंसान के लिए खतरनाक है। और अगर इस चीज के पीछे रेडिएशन है तो मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसा कहूंगा, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये एलियंस ही हों। लेक कराचाय। क्या आप इस सुंदर सी नदी के अंदर डुबकी लगाना चाहेंगे? अगर आप इस नदी में डुबकी लगाएंगे तो शायद अपनी जिंदगी की आखिरी चीज करने जा रहे होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये नदी मौत की नदी कराचे है, जो कि रशिया में पाई जाती है। 1950s से इस नदी को रेडियो एक्टिव गंद फेंकने की वजह से इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जगह का पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि इस नदी के नीचे वाले हिस्से को कंक्रीट के ब्लॉक से ढकना पड़ा ताकि ये गंद जमीन के अंदर घुस के पानी को गंदा न कर दे। लेकिन ऐसा तब हुआ जब इस नदी के आसपास रह रहे लोगों को रेडिएशन की वजह से बीमारियां होनी शुरू हो गईं। नदी के अंदर बह रहा गंद और इसके किनारों पर इकट्ठा हुआ सारा कूड़ा इसको दुनिया की सबसे प्रदूषित जगहों में से एक बनाता है। इस नदी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से दुनिया की सबसे गंदी नदी भी बोला गया है और इन्हें इस चीज के लिए खुश नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि असल में ये नदी कितनी गंदी है। चेरनोबिल में हुए हादसे को अभी तक का सबसे बुरा न्यूक्लियर हादसा माना जाता है, जिसकी वजह से 50 से 185 मिलियन तक रेडियो एक्टिव वेस्ट फैल गया था। इसी के मुकाबले लेके कराची में लगभग 120 मिलियन तक का रेडियो एक्टिव गंद है, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। इस नदी के कुछ हिस्से तो इतने ज्यादा रेडियो एक्टिव हैं कि अगर आप उनमें गलती से भी चले गए तो 30 मिनट के अंदर आप रेडिएशन की वजह से मर जाएंगे। तो अगर आपके मन में मरने का कोई ख्याल नहीं है तो इस नदी के पास भी मत जाना। नाज़का लाइंस। क्या आपने कभी आंखें बंद करके कोई चित्र बनाया है? बिना किसी इमेजिनेशन के आंखें बंद करके चित्र बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन शायद नाज़का लाइंस बनाने वाले लोगों को ऐसा नहीं लगा। ये नाज़का है, नाज़कर नहीं। पता चले कि कुछ रेसिंग के फैंस इसको गलत ही समझ लें। ये विशाल ज्योमेट्रिक कलाकृति, जिसको कि जियोग्लिफ्स कहा जाता है, 2500 साल पहले पेरू के रेगिस्तान में 4 से 6 इंच गहरी बनाई गई थी। जब आप इन चित्रों को ऊपर से देखते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन एक चीज है जो कि इनको बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है। इनमें से कुछ जियोग्लिफ्स 1200 फीट लंबे होने के बावजूद बिल्कुल सीधे बने हुए हैं। लेकिन आखिर कोई भी इंसान इतने बड़े चित्र को इतनी सफाई से बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बना सकता है? इंसान उड़ नहीं सकते और उस समय पर उनके पास सैटेलाइट तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो आखिर उन्होंने ये बनाया कैसे? एक ऐसी मिस्ट्री है जिसके बारे में लोगों को 1970 में पता चला और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कई लोगों ने कहा कि शायद इसको एलियंस ने बनाया है। लेकिन माना जाता है कि शायद ये एक तरह के भगवान को पूजा करने के लिए बनाई गई चीजें थीं, जिनको कि सूखे खेतों पर बारिश लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। शायद उन्होंने ये किसी किताब से देखकर इन चित्रों को बनाने की कोशिश की होगी ताकि वो भगवान तक अपनी बात पहुंचा सकें। लेकिन अभी भी इस चीज का नहीं पता चल सका है कि ये चीज है क्या।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर इस चीज को एलियंस ने बनाया होता तो वो इतने पागल क्यों होते कि सिर्फ अलग तरह के जानवरों के चित्र बनाने के लिए जमीन पर आते, और अगर वो आए भी थे तो वो हमें बताना क्या चाहते थे। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। धरती के आसपास बना बुलबुला। शायद आपको सुनने में चीज सच्ची ना लगे, लेकिन नासा के मुताबिक इंसानों ने गलती से धरती के आसपास रेडियो टेक्नोलॉजी की वजह से एक कॉस्मिक फील्ड बना दी है। लेकिन इससे पहले कि आप लोग 5G टावर्स जलाने भाग जाएं, जरा इस चीज के बारे में और ज्यादा जान लेते हैं। नासा का मानना है कि ये कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स या फिर VLFs उन्होंने धरती के आसपास एक बुलबुला सा बना लिया है, जो कि उसको बाहर अंतरिक्ष में घूम रहे रेडियो एक्टिव पार्टिकल से बचाकर रखता है। VLFs इन पार्टिकल्स के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं जिससे वो धरती से और दूर हो जाते हैं, और ये बुलबुला एक तरह से हमारी मदद करता है। शायद आपने कभी भी VLFs के बारे में नहीं सुना होगा। ये ज्यादातर रेडियो कम्युनिकेशन के समय पर इस्तेमाल होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है। ये समुद्र की गहराइयों तक भी पहुंच जाते हैं, जिससे कि सबमरीन्स को ऊपर धरती पर बैठे इंसानों के साथ बात करने में आसानी होती है। लेकिन इसकी बुरी चीज है कि ये इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि अंतरिक्ष में भी पहुंच जाए तो धरती के आसपास ही मंडराती रहेगी। लेकिन इसकी अच्छी चीज ये है कि ये बाहर मौजूद चीजों से हमें बचा कर रखती है। ये हमें इसके साथ ही काफी सारे एस्टेरॉयड और अंतरिक्ष में मौजूद अजीब चीजों से भी बचा कर रखने का काम करती है। मिट्टी का ज्वालामुखी। क्या आपने कभी मिट्टी के ज्वालामुखी के बारे में सुना है? नहीं, मैं किसी गंदे से रेस्टोरेंट के बाथरूम में पाए गए गंद की बात नहीं कर रहा। ये सचमुच होता है। सिडियोर जो मिट्टी का ज्वालामुखी 2006 में ईस्ट जावा में फटा था और आज तक ये फटता ही जा रहा है। किसी भी आम ज्वालामुखी से अलग मिट्टी के ज्वालामुखी के अंदर से गर्म लावा नहीं, बल्कि गैस, पानी और सॉलिड का ठंडा मिक्सचर बाहर निकलता है। आमतौर पर ये मिट्टी के ज्वालामुखी धीरे धीरे बनते हैं, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो इनके अंदर से कभी ना रुकने वाली मिट्टी निकलती है, जो कि दिन में 6 मिलियन क्यूबिक फीट तक निकलकर फैल सकती है। इसका मतलब है केवल 24 घंटों में ये मिट्टी इतनी फेंकता है कि इससे एक ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल कम से कम 72 बार भरा जा सकता है। जब से ज्वालामुखी फटा है तब से लगभग 40,000 लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है और $3 बिलियन का नुकसान हो चुका है। साथ ही इसकी वजह से काफी सारी इमारतें भी मिट्टी के अंदर धंस चुकी हैं। लेकिन एकदम से इतना बड़ा मिट्टी का ज्वालामुखी फटा कैसे, पर इसके बारे में किसी को भी पूरी तरह से नहीं पता। लेकिन कईयों का मानना है कि शायद ये ऑयल और गैस कंपनी PT लैपिंडो ब्रांटिस की वजह से हुआ है। ये कंपनी अपना गैस ड्रिलिंग प्रोजेक्ट इस ज्वालामुखी से सिर्फ 650 फीट दूर कर रही थी और माना जा रहा है कि इसी वजह से वो ज्वालामुखी एकदम से फटकर बाहर आ गया। यही दूसरों का मानना है कि शायद ये इस जगह पर कुछ ही दिन पहले आए भूकंप की वजह से फटा है। भले इसका कारण जो भी हो, क्या आप सोच सकते हैं कि आपको अपना सब कुछ एक दिन मिट्टी की वजह से छोड़कर जाना पड़ेगा? इससे अच्छे तो फिर शायद तूफान ही है, वो वापस तो चले जाते हैं, है ना? कोकून के पेड़। आर्कोफोन, जरा अपनी आंख और कान अभी भी ढक ही लें, क्योंकि अभी मैं आपको इन मकड़ियों के बारे में ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिससे शायद आप इनसे और ज्यादा डरने लगें। 2010 में बाढ़ ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया था, लेकिन इस बाढ़ के कारण सिर्फ इंसान ही नहीं थे जिनको कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इंसानों के साथ ही लाखों मकड़ियां भी अपने घरों को छोड़कर किसी और जगह के पेड़ों पर जाने के लिए मजबूर हो गईं। ये थीं आर्काइड्स। दूसरों की तरह सिर्फ अपने बचाव के लिए इधर उधर जा रहे थे, लेकिन आखिर में इन्होंने कई पेड़ों को अपने मोटे और बहुत ही सुंदर दिखने वाले जालों से ढक दिया। और जहां पर इस जाल के पीछे खाली मकड़ियों को ही दोषी माना जा रहा था, असलियत में उनके अलावा कई और भी कीड़े जैसे कि मोथ लार्वा भी थे इन जालों को बनाने के पीछे। लेकिन पाकिस्तान ही अकेला ऐसा देश नहीं है जहां पर फैला हुआ जाल को देखा गया है। ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह है जहां पर कोई भी चीज आपको मार सकती है। उसने भी अपनी 2012 की वेगा में आई बाढ़ में ऐसा ही कुछ देखा था। आप ये चीज देख रहे हैं जिसने कि एक फील्ड को ढका हुआ है। ये वहां की क्रॉप्स को बचाने के लिए कोई जाल नहीं है, बल्कि ये तो मकड़ी के जाले हैं। लिनीफिडे परिवार से आए ये मकड़ियां अपने जाल को हवा में छोड़ने के लिए जानी जाती हैं, जो कि उसको हवा के साथ थोड़ी दूर तक उड़ने में मदद करती हैं जब भी वो खतरे में होती है या फिर उन्हें दूसरी जगह पर जाना होता है। इसका मतलब है कि अगर आप उस जाल में लिपटी हुई फील्ड में खड़े हो गए तो आप भी अपने आप को थोड़ी देर ऐसी ही उड़ती हुई मकड़ियों के फेंके हुए जाल में लिपटे हुए नजर आएंगे, जो कि सिर्फ अपने लिए एक घर ढूंढ रही हैं। मैं तो उस मिट्टी के ज्वालामुखी को ही चुनूंगा मेरे भाई। शुक्रिया। द रिंगिंग रॉक्स।
बाकी पत्थरों से हटके अपर एडी पेंसिल्वेनिया के ये पत्थर और कंकड़ सुनने में म्यूजिकल हैं। जब उनको एक हथौड़े से मारा जाता है तो इनमें से कुछ पत्थर जो कि 7 एकड़ पत्थर वाली फील्ड में पाए जाते हैं एक घंटी जैसे बजने वाली आवाज पैदा करते हैं। आप इसे एक बार सुनकर देखिए। ये चीज हैरान कर देने वाली है ना। इस चीज में लोगों ने इतनी दिलचस्पी दिखाई है कि 1965 में एक साइंटिस्ट के ग्रुप ने यहाँ के कई पत्थरों को तोड़कर खोल दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि ऐसी क्या चीज है जो कि इनमें से ऐसी आवाजें निकल रही हैं। उन्होंने ये खोजा कि हर पत्थर कोई ना कोई आवाज निकालने के लायक होता है, लेकिन उनमें से कई इतने धीरे से बजते हैं कि हमारे कान उनको सुन नहीं पाते। कईयों का मानना है कि ये घंटी की तरह इसलिए सुनाई देते हैं क्योंकि ये बार बार बर्फ से जमने जैसी एक बहुत ही अलग प्रोसेस से बनते हैं। लेकिन असल में इसकी वजह क्या है, ये वजह तो अभी भी हमको पता नहीं। फिर भी ऐसे अलग अलग आवाजें पैदा करने वाले पत्थरों को मेरा शुक्रिया, क्योंकि इसका मतलब है कि हम इनसे एक म्यूजिकल धुन भी बना सकते हैं। जरा सुनिए। हालांकि अभी तक इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है कि ये पत्थर इतनी सुंदर आवाज कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये तब भी एक अलग मतलब निकाल देते हैं इस फ्रेज रॉक कॉन्सर्ट का। स्वर्ग जाने वाला रास्ता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप एक पहाड़ के ऊपर रहते हैं तो वहाँ पर खाने की खेती कैसे करेंगे? इसका एक बहुत ही रचनात्मक उत्तर ये है कि ये शायद आपको देखने में एक आर्ट की तरह लगे, लेकिन असल में ये एक तस्वीर है, एक पेंटिंग नहीं। ये चाइना के योंगयांग कंट्री की चावल उगाने वाली जगह है और इस तरह की खेती इस जगह पर तकरीबन 2500 साल पहले हनी लोग लाए थे। इसको कई बार स्वर्ग जाने वाला रास्ता भी कहा जाता है। ये जगह समुद्र के तट से करीब 6500 फीट ऊपर तक पहुंच जाती है। पूछे गए सवाल का एक बहुत ही बढ़िया जवाब है, जिसने कि पूरे पहाड़ के खराब हुई पड़ी जमीन को एक फर्टाइल जमीन में बदल दिया। और ये सब इन्होंने जमीन में चावल बनाने के लिए अलग अलग जगह को लेयर्स में खोद कर किया है। जब इसमें चावल को लगा दिया जाता है तब इस जमीन पर बहुत सारा पानी डाल दिया जाता है, जिससे कि चावल उगने लग जाते हैं। और जैसे जैसे चावल उगते हैं, यहाँ के किसान धीरे धीरे इस पानी के लेवल को कम करना शुरू कर देते हैं और वो ऐसा इस पानी को नीचे वाली जमीन पर भेज कर करते हैं। और जब इस चावल के कटने का समय हो जाता है तब ये किसान हर लेयर के थोड़े थोड़े हिस्सों को तोड़ते हैं। इन हिस्सों को तोड़ने से ये पानी निकलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इस जमीन का पूरा पानी कम हो जाता है। और अगर आप मेरे से पूछें तो ये मुझे एक बहुत ही शानदार पानी वाले झूले की तरह लगता है। 40 विंग्स व्हेल। कई सालों तक कजाकिस्तान के एक गांव कलांची में रहने वाले लोगों में एक बहुत ही खतरनाक और रहस्यमय बीमारी फैल गई थी। कलांची के निवासी एकदम से ही सो जाते थे और कई दिनों तक उन्हें होश नहीं आता था। 2012 में यहाँ के लोगों में यह असाधारण सी बीमारी होना शुरू हो गई, जहाँ पर कई लोगों का ये कहना था कि उन्हें भ्रम होने के साथ साथ उनकी याददाश्त भी खो रही है। और इसके कुछ ही महीनों के बाद तक बहुत ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए और यहाँ तक कि एक वहाँ की रहने वाली बिल्ली को भी ये सोने वाली बीमारी हो गई। ये घटना इतनी बड़ी साबित हुई कि वहाँ की पुलिस और सरकार को भी इसकी छानबीन करनी पड़ी। क्या ये एक नए तरीके का ड्रग था, या शायद पानी जहरीला हो गया था, या शायद किसी तरीके का कोई बायो वेपन था? लेकिन एक एक करके हर टेस्ट का नतीजा नेगेटिव ही निकल कर आया। यहाँ तक कि रेडियो एक्टिविटी टेस्ट भी नेगेटिव ही आए। वहाँ के वैज्ञानिक इसके पीछे का कारण जानने के लिए बौखला रहे थे। तभी उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीड मिली। जो लोग इस बीमारी से पीड़ित थे उनके खून के टेस्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा आम से काफी ज्यादा थी, जिससे कि उनके शरीर में कई महत्वपूर्ण अंगों जैसे दिमाग तक ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पा रही थी। ये देखकर वहां की सरकार ने सोचा खाली यूरेनियम माइन की वजह से हो रहा होगा, जिसमें से शायद कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा स्तर पर लीक हो रही थी, जो कि पूरे शहर को जहरीला बना रही थी। जहां पर कई लोग इस कारण से सहमत थे, वहां पर वैज्ञानिकों ने इस कारण के अंदर भी कई गलतियां निकाल दी। ये माइंस 90s की शुरुआत से बंद पड़ी है और किसी भी चीज के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड तो निकलती है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये सोने वाली बीमारी लोगों पर अपना असर क्यों कर रही है। जब ये माइन बंद हो गई है उसके तकरीबन 20 साल बाद ही क्यों? और इस सवाल के साथ जिसका कि उत्तर नहीं दिया गया, वहाँ के लोगों को अभी भी इस सोने वाली बीमारी के पीछे का राज नहीं मालूम। तो शायद हमें इधर सुनने के बाद ही इस राज का कुछ पता चले। नीला ज्वालामुखी। दिन में तो इंडोनेशिया के जावा में बसे कवालियन ज्वालामुखी के ऊपर का हिस्सा देखने पर किसी और आम ज्वालामुखी जैसा लगता है, लेकिन रात होते ही यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय सा होता है। इस ज्वालामुखी में तो रात को अपनी नीली लपटों की वजह से जैसे जान आ जाती है, जो कि इस ज्वालामुखी के ऊपर के हिस्से में देखी जा सकती है, जो कि समुद्र तट से 9200 फीट की ऊंचाई पर है।
हालांकि ये देखने पर ऐसा लगता है जैसे नीले रंग का ज्वाला ज्वालामुखी से निकल रहा है, लेकिन असल में जो यहाँ पर हो रहा है वो भी इतना ही जबरदस्त है। ये रहस्यमयी आग दिखाई देती है क्योंकि इस कावाइजिन ज्वालामुखी के पास सल्फर की बहुत सारी खानें हैं जो कि गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों फॉर्म में मौजूद हैं। जैसे कि ज्वालामुखी के साइड्स में मौजूद क्रैकर्स और वेंट्स में से ये गैस निकलती है, वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है और इस ज्वालामुखी की गर्मी की वजह से जलने लग जाती है। बाकी फ्यूल से हटकर सल्फर कम तापमान पर जलते हुए नीली लपटें पैदा करता है, जिससे कि इस ज्वालामुखी के ऊपर गैस सुंदर दृश्य दिखाती है जिसमें कि सल्फर जलता रहता है। लेकिन ये सिर्फ रात को ही नजर आते हैं और जैसा कि आप सोच ही सकते हैं, लोगों ने इससे भी अपना फायदा करने का एक तरीका निकाला। ये सल्फर जलने के बाद एक पीली दिखने वाले पत्थर में बदल जाता है, जिसे पाना बहुत ही आसान है अगर आपको इस खतरनाक गैस के बीच में जाकर इसको लेकर आना सही लगता है। कई लोग सूरज की तेज किरणों से बचने के लिए रात को इस नीली आग से जलते हुए ज्वालामुखी के पास जाकर इसको लाना पसंद करते हैं, लेकिन ये खतरनाक गैस एक ज्वालामुखी के वेंट्स में से निकलती है। 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा गर्म होती है, जो कि इसको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक माइनिंग वाली जगहों में से एक बनाती है। क्या आप इतने बहादुर हैं कि आप इस जलते हुए वॉल्केनो को देखने आएंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और क्यों ना आप भी ज्वालामुखी को देखकर खुश होते लोगों की तरह वहां पर मौजूद लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर मुझे भी खुश कर दें। क्या आपके पिछले 10 मिनट का सबसे बेहतरीन निर्णय नहीं होगा ये? हूवर डैम जो कि ग्रेविटी को नहीं मानता। नेवाडा में एक ऐसा डैम है जो कि अजीब सी चीजों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस डैम को कोलोराडो रिवर के पानी को संतुलन में लाने के लिए बनाया गया था और ये ऊंचाई में 726 फीट लंबा है। इसका मतलब है कि इसकी हाइट 2 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को इकट्ठा करने के बावजूद भी लंबी होगी। लेकिन जिस तरह से बनाया गया है उसकी वजह से इधर कुछ अजीब चीजें होती हैं। जरा इस तरफ देखिए। जी हाँ, इस बोतल में से पानी ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो क्या इस जगह पर ग्रेविटी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज को कुछ इस आकार में बनाया गया है जिसकी वजह से सारी हवा यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ बहुत तेजी से जाती है और इसीलिए पानी भी ऊपर की तरफ ही जाता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर फेंके जा रहे पानी पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं पड़ रहा। कई लोगों ने यहाँ पर पानी फेंकते हुए अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर डाली। क्या आपने भी कभी ये चीज ट्राई की है? और अगर हाँ, तो क्या आपको कभी किसी भगवान जैसी फील आई? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। कांच की बीच। जब आप कांच के बीच के बारे में सुनते हैं तो शायद आपके दिमाग में यही आता होगा कि शायद उधर का पानी इतना साफ है कि वो बिल्कुल शीशे के जैसा दिखाई देता है। लेकिन कैलिफोर्निया के फोर्ट ब्रैग में हालात कुछ अलग हैं, क्योंकि यहाँ की बीच पूरी तरह से कांच से भरी है। तो इसलिए अगर आप कभी इस बीच पर जाने का सोचें तो अपने जूते पहनकर जाना ना भूलें। लेकिन इस जगह पर इतने सारे कांच के टुकड़े पहुंचे कैसे? नहीं, ये किसी जादू से नहीं हुआ है। फोर्ट ब्रैग में रह रहे लोग इस नदी में गंद फेंका करते थे, जिससे कि उनके घर में कूड़े से लेकर पुरानी गाड़ियां तक मौजूद होती थी। कई सालों तक गंद इकट्ठा होने के बाद इस नदी के अंदर ये गंद छोटे छोटे शीशे के टुकड़ों में टूट गया और पानी की लहरों की वजह से पत्थरों में बदल गया। लेकिन ये एक अकेली ऐसी बीच नहीं है जहां पर कि कांच के टुकड़े पाए जाते हैं। रशिया की यूसुरी बे बीच का भी यही हाल है, क्योंकि ये भी कभी एक डंपिंग साइट हुआ करती थी। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, धरती माँ ने हमारे कचरे को कैसे सुंदरता में बदल दिया। अब बस हमें थोड़ा सा और काम करके इन जगहों को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है, लेकिन शायद उसको अभी काफी ज्यादा समय लगेगा। नर्क का दरवाजा। तुर्कमेनिस्तान के रेगिस्तान पर आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन आपने शायद ही कभी सोचा होगा कि आपको वहां पर एक आग से भरा हुआ गड्ढा मिलेगा। लेकिन ये ड्वार्स क्रेटर, जिसको कि नर्क का दरवाजा भी कहा जाता है, उसको देखने पर ऐसा लगता है जैसे शांत से वातावरण में न जाने किस शैतान ने इसको बना दिया। क्या ये सचमुच नर्क का दरवाजा है? सौभाग्य से नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सिर्फ 100 फीट गहरा है, लेकिन इसके पीछे एक कहानी जरूर छिपी हुई है। लगभग 50 साल पहले 1971 में माना जाता था कि एक कंपनी के ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान कुछ हादसा हुआ, जिसकी वजह से गड्ढा बन गया जो कि 225 फीट चौड़ा था। इस कंपनी पर इल्जाम लगाया गया कि यहाँ पर नेचुरल गैस ढूंढने के चक्कर में उन्होंने इतना बड़ा गड्ढा कर दिया जिसके अंदर से खूब सारी गैस भी निकल गई। जब ये गैस बाहर आई तो इस कंपनी के लोग डर गए कि शायद यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए ये काफी हानिकारक हो सकती है, इसलिए उन्होंने इसको बंद करने के लिए वहीं पर आग लगा दी और उसको आग से जलाने की कोशिश की। लेकिन शायद उनको इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ये गैस बहुत ज्यादा थी और जो आज कुछ हफ्तों तक जलेगी माना गया था, वो आज 40 साल के बाद भी चल रही है। हालांकि इस चीज की पुष्टि करने वाली हमें ऐसी कोई चीज नहीं मिली। आज तक किसी को नहीं पता चला कि असलियत में ऐसा क्या हुआ था जो वहां पर एकदम से इतना बड़ा गड्ढा बन गया। शायद कोई राक्षस सच में नर्क का दरवाजा खोलकर भूल गया क्या? शायद इसीलिए आज हम लोग बुरी चीजों से जूझ रहे हैं।
मुझे तो लगता है कि अब इसको बंद करने के लिए हमें कोई 225 फीट बड़ा ढक्कन ही लाना पड़ेगा और उसी से ये चीज अब रुक सकती है। क्या पता अभी राक्षस और क्या करें, आपको क्या लगता है? ऊपर बताई गई जगहों में से कौन सी जगह के बारे में सुनकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई? क्या आप कभी इनमें से किसी जगह पर गए हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।